Here we start with our topic arithmetic progression. So before that, I would just like to give you some detailed points on small topics. So let us start with the first topic, that is sequence. So you would be thinking that what is sequence? Sequence होते क्या है? Okay. For example, I am giving some examples here. क्योंकि अगर आप example से solve करेंगे तो it will be very easy for you to understand. Okay. So just see what are the examples I am writing here and try to understand it accordingly. तो यहाँ पे हमने कुछ examples लिखे हुए हैं. Okay. The first example is 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Can you tell me what is the main thing about this? इसमें हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है? Obviously अगर आप 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा. Similarly adding 2 we get 5. Adding 2 we get 7 and so on. ये होता है एक पैटर्न. आप लोगों ने स्मॉल स्टैंडर्ड्स में भी किया होगा कि पैटर्न होते क्या है. फॉर एग्जाम्पल सिंपली आई एम गिविंग जस्ट फॉर अ रिकॉलेक्शन A B B. तो ऑब्वियसली आप आगे क्या लिखेंगे? कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d, क्योंकि आपको पता था कि ये पैटर्न क्या है, फिक्स्ड है. तो सिमिलरली इन आवर प्रोग्रेशंस वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम वे. तो अगर आप कोई भी चीज एकदम अंडरस्टैंडिंगली समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर क्या था पहला 1, 3, 5, 7, 9. तो 1 में हमने 2 ऐड किया तो हमें 3 मिला. Similarly adding 2 we get 5. Similarly adding 7, 2 we get 7. Adding 2 we get 9 and so on. ऐसे करके हमें हमारा सीक्वेंस मिला है. In the second example if we see 2, 4, 6, 8, 10. Same यहाँ पे भी क्या होगा? We are adding 2 and we are getting the next term. ये आपका हो गया the next term. अगर आप यहाँ पे देखें तो what is the rule in this? इसमें कौन सा रूल एप्लीकेबल है? इट्स वेरी इजी. इट इज द स्क्वायर ऑफ 1. इट इज द स्क्वायर ऑफ 2. 9 किसका स्क्वायर है? 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल है? दैट इज स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर. ये सब क्या है? स्क्वायर्स हैं. तो तीनों में कहीं ना कहीं कोई तो रूल एप्लीकेबल है. तो अगर मैं आपको पूछूं कि सीक्वेंस होता क्या है, What is the definition of sequence? तो आप इजिली क्या बता सकते हैं? Any pattern which is written in the form of rule. उस पे कोई रूल एप्लीकेबल है. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशंस लिख देती हूँ. सो जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक विद द एग्जांपल. सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा सीक्वेंस का? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल. इसमें रूल्स क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी आपको टर्म दिया है एंड सो ऑन. सिंपली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर एडिंग 1. तो यहाँ पर एक रूल फिक्स्ड है, दैट इज एडिशन ऑफ नंबर 1. आप जब 1 ऐड करते जाएंगे तो यू कैन फाइंड अ वेरी बिग सीक्वेंस. तो कोई भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर में जहां पे एक रूल फिक्स्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा. व्हाट इज सीक्वेंस? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दैट इज प्रोग्रेशन, जो कि आपके चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. वी विल सी दिस आफ्टरवर्ड्स, बट व्हाट इज प्रोग्रेशन? पहले प्रोग्रेशन क्या होता है? So what is progression? अगर मैं आपको बोलूं sequence और progression दोनों ही तो सेम होते हैं, आप बोलोगे isn't it? But no, there is slightly difference between sequence and progression. Okay, यहाँ पे मैंने 2 examples लिखे हैं. So what is this? This is just the addition of 1. Right hand. अगर मैं आपको बोलूं कि इसका 50th term क्या होगा? What is the 50th term for this? What are terms? What are terms? So whatever this is a number 1, 2, 3, 4, 5. This individually they are called as terms. Okay? So यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि 50th term क्या है? You should have a formula. You should have some value कि आप उस expression में डाल के 50th term find कर सके. उसे बोलते हैं progression. Okay? अभी for example यहाँ पे 2, 8 and 32. So what we are doing here is we are multiplying it by 4 and so on.
ओके, तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए 20th टर्म क्या है, तो व्हाट वी वांट इज सम nth फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई nth फॉर्मूला है यहाँ पे तो इजीली वी कैन फाइंड व्हिचएवर टर्म वी वांट। बट प्रोग्रेशन में क्या रहता है, एवरी प्रोग्रेशन, ओके, एवरी प्रोग्रेशन हैज सम nth फॉर्मूला फ्रॉम व्हिच वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको प्रोग्रेशन समझना है। नाउ आई एम गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन, just note it down to understand the difference between sequence and progression. Okay, so here we go with the definition. Sequence, ordered arrangement of number according to a given rule. Okay, sequence is given by a certain rule, and in that it's not necessary that the terms are linked to each other, but in progression a sequence that follows a certain pattern. Okay, it follows a certain pattern and in that the terms are linked to each other. हर एक टर्म जो रहता है वो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। ओके, आई हैव टू दिस एग्जांपल, तो into 2 into 2 we get 8 and similarly so on. So अब कितना भी आगे तक जाए, कोई भी टर्म आपको फाइंड करना हो तो इसमें टर्म्स क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। The terms are linked to each other by a certain pattern. तो इसमें हमें nth टर्म फाइंड करना इज वेरी इजी। व्हाट इज nth टर्म? nth टर्म द लास्ट टर्म और द गिवन नंबर ऑफ टर्म। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको पूछा था 20th टर्म, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 20th टर्म। इफ आई आस्क यू द लास्ट टर्म, सो n विल बी द लास्ट टर्म। व्हाटएवर इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन इज द nth टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, so you would have understood the difference between sequence and pattern. Sequence and pattern progression is very necessary for you to understand because हम यहाँ पे arithmetic progression पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आपको छोटे-छोटे details पता होना बहुत ही जरूरी है। Just note down the definitions and we'll go on to the next point. So now let us understand the next topic, that is terms. What are terms? The individual number in the sequence is called as terms. Okay, for example, now let us take here 10, 20, 30, 40 and so on. So here if I told you what are terms, 10 is one term, second term is 20, third term is 30, fourth term is 40 and so on. So these are called as terms. You can name it as T1, T2, T3, T4 and so on. Here T means the term and 1. So the first term is 10, second term is 20, third term is 30 and the fourth term is 40. So did you understood the meaning of terms? Okay. Similarly now let us study what is series. The sum of all the terms in the sequence, okay, is called the series of the corresponding sequence. Whatever sequence is been given to you, okay, whatever sequence is been given to you, the sum of all that terms is called as the sequence. Let us take the same example, you will understand it. So for example, it is limited. We have only 4 terms. So what we are going to write, 10 plus 20 plus 30 plus 40. So the sum of all the terms is called the series of the sequence. So you can tell there are 2 types of sequence, that is finite series and infinite series. Okay. So what will be finite series? The example of finite series is this. We know we have how many terms? 4 terms. So we are going to do the sum of only 4 terms. But for example, if we do this here, so we don't know where is the last term. So what will be the sum? 10 plus 20 plus 30 plus 40 and so on. So this is called as infinite series. The series which have limited terms, the series whose number of terms is known is called as finite series. Similarly, the series whose terms are not known is called as infinite series. So you would have understood the meaning of this terms and series.
Now what is terms? Let us revise it. The individual number in the sequence is called the term. It's very easy to understand. The numbers which are written in the sequence are called as terms. Similarly, the second is series. The sum of all the terms in the sequence is called the series of the corresponding sequence. जो भी आपको यहाँ पे सीरीज या सीक्वेंस दिया गया है उसका एडिशन क्या बोला जाएगा? उसका सीरीज. ओके, जो कि दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. व्हाट इज फाइनाइट? हमें पता रहता है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, so that is called as finite series. Similarly, infinite मतलब क्या? We don't know how many terms are there in that sequence. So इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? Infinite series. Okay, students, just note both the point with the examples. Now let us take one example. Find the first 5 terms if the nth term is am is equal to 1 plus minus 1 raised to n into n. और ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के डिफरेंस बताने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ. ओके, सो अगर आपको क्या बोलना है? फर्स्ट 5 टर्म्स. सो ऑब्वियसली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, n इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे आपको जो है n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 1. सो a1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू 1 इंटू 1. माइनस 1 रेज टू 1 विल बी माइनस 1 and 1 minus 1 into 1. What will be the answer? 0. Got it? Second, we are going to take n is equals to 2. So a2, 1 plus minus 1 raised to 2 into 2. Minus 1 raised to 2 is 1. So 1 plus 1 into 2. 2 into 2 is equals to 4. This is the second term. n is equals to 3. So a3 is equals to 1 plus minus 1 raised to 3 into 3. Minus 1 raised to 3 is always minus. So 1 minus 1 into 3, that will be 0. Next is n4. a4 is equals to 1 plus minus 1 raised to 4 into 4. What it will be? 1 plus 1 into 4. So 2 into 4 is 8. Similarly, the fifth term will be a5 is equals to 1 plus minus 1 raised to 5 into 5. 1 minus 1 into 5 is 0. So, for your kind information, we have find here the 5 terms. 5 terms हमारे कैसे आ रहे हैं? 0, 4, 0, 8, 0. Let me write it here. 0, 4, 0, 8, 0 and so on. ऐसे आपके terms आए हैं. Do you see any link between these terms? कोई भी पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? What we can do? Any pattern between these terms? No. There is no pattern in these terms. These are called as the terms. A1, A2, A3, A4, A5. Let it be T1, T2, T3, T4, T5. तो ये सारे ही 5 terms हैं. तो इनमें कोई भी सीक्वेंस, कोई भी लिंक हमें नजर नहीं आ रही है. तो ये प्रोग्रेशन होगा? नो, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन. ओके, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन. ये प्रोग्रेशन नहीं हो सकता बिकॉज प्रोग्रेशन क्या होते हैं? विच हैव लिंक्ड विथ ईच टर्म्स, जिनमें एक दूसरे से कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे बनता है. बट देयर इज नो पैटर्न, सो इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन. तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे लिया so that you can understand the progression, what are actually progression called. Okay students, just note this example and try to understand it once again. Now let us take one more example. Write the first 5 terms of eighth term which is given an minus 1 plus 2 and the given thing is a1 is equals to 1. ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में given है. So we'll start with n is equals to 2. So a2 is equals to a 2 minus 1 plus 2. ये क्या होगा? 2 minus 1 is 1. So a1 की वैल्यू आपको गिवन है. What is a1? 1. 1 plus 2 is equals to 3. So आपका a2 क्या आया? 3. Okay. Next let us try for n is equals to 3. So a3 is equals to a3 minus 1 plus 2. So a2 plus 2.
A2 क्या है आपका 3, 3 plus 2 is 5. So ये रहा आपका A3 which is 5. Similarly for n is equals to 4, A4 minus 1 plus 2. So A3 plus 2. A3 क्या था आपका 5. So 5 plus 2 is equals to 7. And n is equals to 5 के लिए A5 is equals to 5 minus 1 plus 2. A4 कितना था 7. So 7 plus 2 is equals to 9. So A5 क्या है हमारा 9. Now please note here that we have the terms. हमारा sequence क्या है 1, 3, 5, 7, 9. Only till 5 terms. Okay. So यहाँ पे आप मुझे बताओ आपको कोई लिंक दिख रही है between all the numbers? Yes. 1 plus 2 is 3 plus 2 is 5 plus 2 is 7. Similarly plus 2 is 9. तो इस नंबर्स के बीच में क्या है एक लिंक्ड जॉइंट है. They have some pattern in common. So can I tell that even this topic of a-nth is a progression? Yes. ये जो हमें nth term दिया था वो progression है. It is a progression. तो आपको समझ के अभी कि प्रोग्रेशन होता क्या है. In the last example we were having was 0, 4, 0, 8, 0 I think. Okay. और यहाँ पे हमारे पास है 1, 3, 5, 7 and 9. तो दोनों में हमें पता चल गया कि इसमें यहाँ पे लिंक प्रेजेंट है. They are connected to one another. इसलिए वो क्या है प्रोग्रेशन है. Similarly the first one उसमें कोई लिंक था नहीं था. तो कैन इट बी अ प्रोग्रेशन? नो. तो आपको समझ गया होगा कि प्रोग्रेशन क्या होते हैं एक्चुअली. एंड आवर चैप्टर दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज इन द सेम वे एंड इज कनेक्टेड टू प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज अरिथमेटिक स्टूडेंट्स. अरिथमेटिक क्या होता है? प्लस माइनस व्हाटएवर वी डू इन मैथ्स उसे बोला जाता है अरिथमेटिक. सो सिंपली यू वुड हैव अंडरस्टूड नाउ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो सकता है. I'm going to take that topic later on, but just try to understand the simple terms and it will be easy for you to understand the topic arithmetic progression. Okay students? Okay, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Find the 20th term of. आपको यहाँ पे an टर्म दिया है और आपको क्या पूछा गया है 20th टर्म. सिंपली आपको कुछ भी फाइंड नहीं करना है, just n is equals to 20 आपको सब्स्टिट्यूट करना है. So a20 is equals to 20 into 20 minus 2 upon 20 plus 3. So 20 into 18 upon 23. It will be 360 upon 23. You got your 20th term. Okay? जो भी आपको सीक्वेंस दिया है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है n का, वहां पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट अप करनी है and you will get your term. Whichever term. यहाँ पे 10th पूछे, 20 पूछे, 100 पूछे, it will be easy for you to कैलकुलेट अगर आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है. ओके. सो मैंने ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे इसीलिए लिए ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए. लेट अस रिवाइज व्हाट वी टुक फ्रॉम द स्टार्टिंग. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस रिवाइज व्हाटएवर वी टुक. सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज, टर्म्स एंड एग्जांपल्स. सो व्हाट वर सीक्वेंस? व्हाट इट वाज? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल. ओके. किसी रूल के हिसाब से जब आप कोई नंबर्स को एक अरेंजमेंट में अप्लाई करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? सीक्वेंस कहा जाता है. ओके. और वाज प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न. ठीक है. वो कोई पैटर्न जब एक्यूरेट फॉलो करता है तब वो क्या होता है? Progression. And one more point in progression was the terms are linked to each other. ठीक है. टर्म्स एक दूसरे को क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं. और अगर वो लिंक नहीं हुए तो we cannot tell it that it is a progression. What was series? Series क्या थे? Sum of all the terms. कोई भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स का जब आप सम करते हो तो वो हमें क्या देते हैं? सीरीज देते हैं. और उसमें 2 टाइप्स ऑफ सीरीज थे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज. सो फाइनाइट मींस वी नो द नंबर, इट इज लिमिटेड, एंड हियर वी डोंट नो द
amount of number contained in the sequence. तो अगर फाइनाइट सीरीज है तो हमें पता है कि उसमें कितने टर्म्स इन्वॉल्व है, एंड इनफाइनाइट में हमें नहीं पता है कि उसमें कितने टर्म्स इन्वॉल्व है. ओके स्टूडेंट्स, और टर्म्स तो आपको पता होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो, तो ये सब क्या है, इसमें टर्म्स है. दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स. टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड सो ऑन. ओके, और फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे ताकि आप सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में का डिफरेंस कंसिडर कर सको. तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड हियर. और अगर आपको ये समझ में आया हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अरिथमेटिक progression. We'll start the topic arithmetic progression in the next lecture. So please watch it and you must see and understand the topics which I have been taking here. Thank you students.